समंदर का वादा। समंदर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर घाट। यहां के लोग शांत थे, सरल थे और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। इस गांव में एक मछुआरा रहता था, मोती। उम्र यही कोई 40 के आसपास, कंधे झुके हुए, चेहरे पर थकान, मगर आंखों में अब भी एक उम्मीद की लौ जलती रहती। मोती की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। जब वो सिर्फ 10 साल का था, तब उसके पिता समुद्र में तूफान में बह गए। मां ने जैसे तैसे उसे बड़ा किया। फिर उसकी शादी हुई गौरी से, जो अब उसकी दुनिया बन गई थी। दोनों का एक बेटा था, शिवा, जो सिर्फ 10 साल का था और सपने देखता था कि एक दिन वो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। मोती की रोज की दिनचर्या एक ही थी। सुबह उठना, नाव लेकर समंदर में जाना, मछली पकड़ना और शाम को बाजार में बेचना। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा था। समंदर बदल चुका था। पहले जहां जाल भर जाता था, अब जाल में सिर्फ पानी और टूटे हुए शैवाल लौटते। लोग कहते थे, समंदर रूठ गया है। मोती कहता, नहीं, समंदर कभी रूठता नहीं, शायद हम ही उसका सम्मान करना भूल गए। एक दिन मोती का बेटा बुखार में तप रहा था। दवा खरीदने के लिए घर में 1 रुपया तक नहीं था। मोती की पत्नी रो रही थी, मगर मोती शांत था। मैं कल समंदर से लौटकर पैसे लाऊंगा, उसने कहा। पत्नी बोली, अगर मछली नहीं मिली तो? मोती मुस्कुराया, इस बार समंदर से वादा करके जाऊंगा। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा। नाव बहुत पुरानी हो चुकी थी, लेकिन वह उसकी सबसे करीबी चीज थी, उसके संघर्ष की साथी। वो अकेला समंदर में निकल गया। सूरज की किरणें अभी समंदर की सतह से खेल ही रही थी कि मोती ने जाल डाला और आंखें बंद कर ली। मन ही मन बोला, हे समंदर मां, आज तुम्हारी गोद में आखिरी बार उम्मीद लेकर आया हूं। अगर आज भी मेरा जाल खाली रहा तो शायद मैं खुद को भी लौटने नहीं दूंगा। घंटों बीत गए। सूरज सिर पर चढ़ाया, मगर जाल हिला तक नहीं। थका हुआ मोती नाव में लेट गया। नींद और बेबसी के बीच उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी नाव के नीचे से कुछ कह रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। तू लौट क्यों नहीं जाता मोती? वो चौंक कर उठ बैठा। आसपास कोई नहीं था। फिर अचानक उसका जाल जोर से हिलने लगा, इतना कि नाव एक ओर झुक गई। मोती ने पूरी ताकत से जाल खींचा। उसके हाथ कट गए, शरीर कांपने लगा, मगर वो खींचता रहा। जब जाल नाव में आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मछलियों से भरा हुआ था, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी, ताजा और चमकती हुई। इतनी मछलियां उसने पिछले 1 साल में भी नहीं देखी थी। उसे रोना आ गया। उसने ऊपर देखा और कहा, मां, तूने फिर बचा लिया। वो खुशी खुशी किनारे लौटा। बाजार में मछलियां बिकी और अच्छे दाम में। वो बेटे के लिए दवा, पत्नी के लिए कुछ फल और घर के लिए राशन लेकर लौटा। गांव के लोग हैरान थे, इतनी मछलियां कहां से आईं? क्या कोई नया इलाका खोजा है? मोती ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया और बेटे के माथे पर दवा लगाते हुए बोला, जब इंसान और समंदर दोनों एक दूसरे से दिल से बात करें तो चमत्कार हो जाते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक मोती का जाल रोज भरने लगा। उसका घर फिर से बसने लगा था। बेटे की पढ़ाई फिर शुरू हो गई। पत्नी की हंसी लौट आई। गांव के लोग अब उससे सलाह लेने लगे थे। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसके पास मशीनें थीं, मोटर बोट थी और लालच से भरी बातें। हम मशीनों से समंदर के अंदर की सारी मछलियां निकाल सकते हैं। आप लोगों को बस हमें अपना इलाका इस्तेमाल करने देना है, बदले में पैसा मिलेगा। कुछ लोग राजी हो गए। मोती चुप रहा। व्यापारी ने पूछा, तुम क्यों मना कर रहे हो? मोती बोला, समंदर कोई व्यापार नहीं, मां है। मशीनों से उसका सीना चीरोगे तो एक दिन खाली हाथ रह जाओगे। व्यापारी हंसा, भावनाओं से पेट नहीं भरता मोती। मशीनें शुरू हुई। समंदर की शांति टूट गई। मछलियां कम होने लगी। जो कभी खुशबू से भरपूर पानी होता था, अब उसमें तेल और कचरा तैरने लगा। एक रात समंदर से भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। आंधी आई, लहरें उठी और मशीनें डूब गईं। व्यापारी भाग गया। गांव वाले डर गए। केवल मोती शांत था। वह समंदर किनारे बैठा रहा। तभी लहरों में से एक नीली रोशनी निकली। एक विशाल मछली जिसकी आंखें इंसानों जैसी थी, वो मोती के पास आई और बोली, तू आज भी वादा निभा रहा है मोती? जब सबने मुझे चोट दी, तूने मुझे मां कहा। आज मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूं।
अगले दिन गांव में फिर से मछलियां लौट आईं, मगर इस बार सिर्फ उन नावों में जो समंदर का सम्मान करते थे। अब गांव में मोती को समंदर का बेटा कहा जाता था। शिवा बड़ा होकर इंजीनियर बन गया, मगर हर साल वो समंदर आता है अपने पिता की टूटी नाव देखने, जो अब मंदिर के पास सम्मान से रखी गई है। जो प्रकृति से रिश्ता बनाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। समंदर दिल वालों की बात सुनता है और उन्हें लौट आता है उम्मीद,